शांति। वेलकम टू प्रेरणा स्टार। आज के इस नए सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं, काइंडनेस, गिफ्ट ऑफ काइंडनेस। तो काइंडनेस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है और फिर समझेंगे कि किस प्रकार से हम काइंडनेस को एक्ट में लेकर के आए। तो अभी इस वीडियो को हम देखते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार हम काइंडनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे वो छोटी सी बच्ची थी, उसका बलून उड़ रहा था और वो व्यक्ति उसकी मदद कर सकता था, पर फिर भी उसने नहीं किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उस माताजी को, बूढ़ी माताजी को उनको पार करना था हाथ पकड़ कर के, तो वो खुद ही माताजी उनका हाथ पकड़ कर के वो पार हो गई। और जब लास्ट में उसने उनके गाल को थोड़ा पकड़ा, खींचा, तो उसको बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख कर के। लिफ्ट में कोई जा रहे थे, उसके लिए वो लिफ्ट रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमने देखा कि वो तब उसको रियलाइज़ होता है कि देखो मैं तो हेल्प कर सकता था, लेकिन पर फिर भी मैंने हेल्प नहीं किया। तो उसको ये बातें बहुत रियलाइज़ होता है और वो अपने आप को चेंज करने के लिए भी कोशिश करता है। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी क्या होता है कई बार कि हम भी कई जगह पे ऐसे अनकाइंड हो जाते हैं। जहाँ हमें हेल्प करनी चाहिए तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे से कि मैं क्यों करूँ? वो तो कभी मुझे नहीं करते हैं, तो मैं क्यों करूँ? मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये सारी चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं वहाँ पर। तो हमें यहाँ ये नहीं सोचना है कि वो मेरी मदद किए, नहीं किए, तो मैं उनकी मदद करूँ, नहीं करूँ। मेरा क्या है कि मुझे अ, उनको हेल्प करनी चाहिए ना, काइंडनेस तो हमें यही कहता है कि हेल्प हमें करनी चाहिए। तो कैसे हम हेल्प करेंगे? तो उसको जब रियलाइज़ हुआ तो उसने क्या किया, अपने आप को चेंज करने की कोशिश किया और चेंज करके दिखाया। तो आज हम भी अपनी इस लाइफ़ के अंदर इस काइंडनेस को हम भी यूज़ करें और यूज़ करते हुए अ, हम जो है गिफ्ट के रूप में हम काइंडनेस दे सकते हैं। तो गिफ्ट के रूप में हम काइंडनेस कैसे देंगे? कि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो काइंडनेस कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे काइंडनेस और अनकाइंडनेस क्या है।
काइंडनेस मीन्स होता है कि दूसरों की हेल्प करना, उन्हें खुशी देना, हेल्पफुल, लविंग नेचर हमारी हो, ये काइंडनेस। अनकाइंडनेस होता है कि हम किसी के साथ रफ़ बात करते हैं, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता है, थोड़ा गुस्सा है, तो मैम क्या करती है, बहुत छोटे-छोटे, सुंदर-सुंदर वो काइंड एक्ट परफ़ॉर्मेंस देती हैं। तो वहाँ पर मैम सबसे पहले शुरू करती हैं पौधों को पानी देने का, और जब मैम पौधों को पानी देना शुरू करती है, तो बाकी जो अन्य सभी बच्चे होते हैं, वो देखते हैं मैम को ये करते हुए, तो उन बच्चों को बहुत खुशी होती है। बच्चों को एक-एक फ्लावर गिफ्ट करती हैं, पौधा गिफ्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होता है कसली, वो दूर बैठे देख रहा होता है। तो वो देख रहा होता है, उसको बहुत खुशी होती है, वो वंडर भी खाता है, आश्चर्य होता है कि ओहो! मैम ऐसे सब बच्चों को एक-एक फ्लावर और ये पौधे दे कर के उनको बहुत खुशी दे रही हैं और सभी बच्चे खुश भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख कर के कसली थोड़ा-सा खुश होता है। अभी कसली के साथ क्या होता है कि मैम जो है हर दिन एक अलग-अलग एक्ट वहाँ पे करती हैं। तो नेक्स्ट डे मैम क्या करती हैं कि उन सभी बच्चों के लिए वो एक सुंदर-सा पेंटिंग बनाती है। तो जब पेंटिंग बनाती है, तो उस पेंटिंग को जब बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि वाओ! कितना सुंदर पेंटिंग मैम ने बनाया है, बहुत अच्छा है ऐसे। और कसली जब देखता है तो वो एकदम कहें कि वो आश्चर्य होता है कि वॉव! मैम ने इतना सुंदर पेंटिंग बनाई, सच में बहुत सुंदर है। मैम अभी क्या कर रही? सबको किसी को फ्लावर दे रही हैं, पौधों को पानी दे रही हैं और ऐसे करके वो सभी को खुशी दे रही हैं और मैम के पास सिर्फ़ 2 ही तो हाथ है और उन दोनों हाथों से ही तो वो सभी को ये गिफ्ट कर रही हैं। तो हमें भी ये चीज़ें करना चाहिए, ऐसे उसके मन में ये चीज़ें आती है। कसली के मन में ये बातें आती है और वो सोचता है अब इधर क्या होता है कि मैम नेक्स्ट डे क्या करती हैं कि सभी बच्चों को एक-एक फ्लावर देती है और बहुत प्यार से उन्हें हग करती है। तो बच्चे मैम को कहती कि मैम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारी हैं, ऐसे कहती मैम बच्चे कहते मैम को। तो मैडम भी कहती हैं उनको गले लगाते हुए कि अरे आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं ऐसे। तो ये चीज़ें देख कर के कसली जो होता है वो बहुत खुश होता है और स्माइल करता है कि मैम कैसे सभी के साथ इतना लवफुल व्यवहार करती हैं, हर एक को बहुत स्नेह करती हैं। ये सारी चीज़ें कसली जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अभी कसली के साथ क्या होता है कि मैम जो है नेक्स्ट डे क्या करती हैं, एक डांस परफ़ॉर्मेंस करती हैं, तो डांस सभी बच्चों को कहते हैं लेट्स डांस। तो सभी बच्चे डांस करना शुरू करते हैं और उसमें कसली भी पार्टिसिपेट करता है और जब कसली पार्टिसिपेट करता है तो फिर वो बहुत खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है और मैम भी सबको खुशी बाँट रही होती हैं। तो वो देखता है कि मैम अपने दोनों हाथों से कैसे सभी को बहुत खुशी दे रही हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं। बिल्कुल फ्री मैम जो है बिल्कुल फ्री सभी को ये खुशी बाँट रही हैं, ऐसा कसली देखता है। नेक्स्ट डे क्या करती हैं मैम सभी बच्चों के लिए एक मिल्क शेक बनाती हैं, मिल्क शेक बनाना सिखाती हैं और मिल्क शेक बना कर के उन सभी बच्चों को वो देती हैं, तो सभी बच्चे बहुत प्यार से पीते हैं, उन सबको बहुत अच्छा लगता है। कसली ये सारी चीज़ों को नोट कर रहा होता है। इस बीच में क्या होता है कसली को गुस्सा आ जाता है थोड़ा, क्योंकि अभी तक तो वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा होता है और एकदम से अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है और जब कसली को गुस्सा आता है, तो वो पहले वाले अपने रूप में आ जाता है कि वो छोटे बच्चों को एक छोटी लड़की थी, उसको वो डराने लगता है। तो जब वो डरा रहा होता है, तो उसको याद आता है कि अरे! मैम ने क्या किया था? मैम तो हर एक बच्चे को फ्लावर दे रही थी और बहुत खुशी बाँट रही थी, सबको हग कर रही थी, किसी को पौधा दे रही थी, किसी को फ्लावर दे रही थी और मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये उसको याद आता है और नेक्स्ट डे जब मैम जो है बच्चों को कुकीज़ क्लास सिखा रही होती है कुकिंग क्लास, तो उस कुकिंग क्लास में जो है मैम बहुत अच्छे-अच्छे कुकीज़ बना कर के बहुत अच्छी रीति से बच्चों को सर्व करती है और वो चीज़ें जब वो देखता है कसली तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैम सच में कितना सुंदर-सुंदर एक्ट कर रही हैं, काइंडनेस एक्ट वो कर रही हैं। तो हमें भी ये करना है, उसके मन में वो आता है बार-बार कि हमें भी ऐसा करना है, मुझे भी ये चीज़ें करना है, ऐसे।
अब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट डे जो है मैम क्या करती हैं, उनके रोज़ एक गेम्स क्लासेस होती हैं, गेम्स एक्ट करती हैं, गेम्स एक एक्ट परफ़ॉर्मेंस करती हैं। तो जब वो परफ़ॉर्मेंस करती हैं, तो उसमें सभी बच्चों को वो सिखाती हैं। अब ये चीज़ें जब कसली देखता है तो उसके मन में आता है, फिर मैम क्या करती हैं, उनको बुलाती हैं अपने पास और बुला कर के उनको समझाती कि देखो कसली, हमें जो अ, हाथ मिला है वो हमें किस लिए मिला है? हमें हर एक के साथ काइंडनेस होना चाहिए, काइंडनेस एक्ट होना चाहिए कसली। हमें जो हाथ मिला है, उन हाथों से हमें क्या करना है? हाथ किस लिए मिला है? हेल्प करने के लिए मिला है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए ना। माउथ मिला है, माउथ किस लिए मिला है? अच्छे शब्द बोलने के लिए मिला है ना, तो हमें ये सारी चीज़ें करना चाहिए, कसली ऐसे कहते तो कसली को ये बिल्कुल हार्ट से फ़ील होता है कि नहीं सच में मैं कैसा हूँ, तो फिर कसली जो है अपने आप को चेंज करता है और वो भी जाता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है, उसको वो गले लगा लेता है और गले लगा कर के उसको बहुत प्यार करता है। पौधा लगाता है, उसमें पानी देना शुरू करता है और जो अन्य सभी बच्चे होते हैं, उनके साथ वो क्या करता है, फ्रेंडशिप करना शुरू करता है और सबके साथ बहुत लविंग नेचर बना कर के चलता है। अभी लड़ाई-झगड़ा उसका सब स्टॉप हो जाता है और वो बहुत अच्छे से रहना शुरू करता है। तो देखा कसली ने कैसे सीखा मैम ने जो एक्ट उनको सिखाया, उसको देख कर के कसली के अंदर भी वो चीज़ें आने लगा और वो अपने अंदर चेंज लेकर के आया। तो हमें भी क्या करना है ना? हमने भी इस स्टोरी से क्या सीखा? ऐसे इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी जो हमारे पास हैंड्स है, माउथ है, आप देखो हैंड्स किस लिए मिले? हेल्प करने के लिए ना, किसी को मारने के लिए तो नहीं मिला है। दूसरी चीज़ हमारे पास माउथ है, इस माउथ से हमें फाउल वर्ड्स बोलने के लिए तो नहीं है ना, हम इससे अच्छे शब्द बोलें। तो ये काइंडनेस एक्ट कहलाता है जो हम लोगों को देते हैं। एक अच्छी जो है हम एक्ट के द्वारा उनको एक अच्छी अपनी प्रस्तुति देते हैं, वो होता है काइंडनेस एक्ट। तो आप सबने समझा काइंडनेस क्या है? तो काइंडनेस और अनकाइंडनेस हम देखेंगे। काइंडनेस और अनकाइंडनेस हम देखेंगे कि काइंडनेस वो जिससे हम किसी को सुख देते हैं, जैसे गुड थॉट है, लविंग पर्सन है ना और फिर सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड वर्ड्स हैं हमारे, हेल्पफुल हैं, मर्सीफुल हैं, फॉरगिव नेचर है हमारी, तो ये सारे होते हैं काइंडनेस। अब अनकाइंडनेस क्या होता है कि दूसरों को हम दुख देते हैं, मीन, क्राउल, है ना? ये सब जो होते हैं अनफ्रेंडली होते हैं, किसी के साथ हम फ्रेंड नहीं बनाते किसी को भी, किसी के साथ अच्छे से हम व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है? अनकाइंड कहलाता है। अभी हमें क्या करना है कि हमें जो है ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है कि मेरा कहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसे चल रहा है। तो देखो हम बहुत छोटे-छोटे एक्ट से बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों के सामने हम अपना एक अच्छा एक्ट दे सकते हैं हम, ना? जितना हम अच्छा काम करते जाएँगे उतनी हमें खुशी मिलती जाएँगी। हम अच्छी-अच्छी काइंड एक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सभी को एक टास्क देती हूँ मैं कि टास्क ये कि आपके घर में जैसे आपके पेरेंट्स हैं, के दादा-दादी हैं या आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो सभी को पानी तो चाहिए रहता है ना, तो जभी भी उनको पानी चाहिए आप उन्हें पानी सर्व करो, ना? पानी सर्व करो और फिर अगर आप में से कोई ऐसे बड़े बच्चे हैं जो टी या कॉफ़ी या मिल्क शेक बना सकते हैं, तो ये एक एक्ट है जो आप कर सकते हैं। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और वो खुशी जो होती है यही काइंडनेस कहलाती है, जब हम किसी को देते हैं। इसीलिए कहा गिफ्ट ऑफ काइंडनेस कि हम कैसे लोगों को ये चीज़ें दे सकते हैं। ये चीज़ें मतलब कि जो हम खुशी देते हैं वो, तो उससे खुशी मिलेगी। अभी जब खुशी मिलेगी तो फिर आपके साथ भी क्या होगा? ना आपके साथ भी क्या होगा, आपको भी ये चीज़ें महसूस होंगी ना, आपको भी उसकी बहुत खुशी फ़ील होगी, आपका मन बहुत खुश रहेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है अपने अंदर ये चीज़ें लेकर के हम आएँगे। तो इसमें सबसे पहले आता है काइंडनेस का मतलब क्या है?
काइंडनेस का जो मतलब है कि हम अपना बड़ा दिल रख कर के हम ये चीज़ें कर सकते हैं, किसी की भी हम हेल्प कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचे कि वो तो मेरे लिए कभी ऐसा करते नहीं हैं, तो मैं क्यों करूँ? ना? तो काइंडनेस का मतलब ये कि यहाँ पर हमें कि काइंडनेस कहाँ से शुरू करें? काइंडनेस कहाँ से शुरू करें? तो काइंडनेस बिगिन विथ मी। हम ये ना सोचे कि वो तो मेरे लिए नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ? उन मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि काइंडनेस जो है वो मेरे से शुरू शुरू होना चाहिए, मुझे शुरू करना है। तो जब हम शुरू करेंगे, जब हम देंगे, तो आज हम काइंडनेस एक्ट के बारे में हमने समझा, ना? तो काइंडनेस एक्ट के अंदर हमें 3 एक्ट करने हैं। 3 एक्ट के अंदर सबसे पहले जो एक्ट आता है वो है कि हमें अभी उनको पानी सर्व करना है। जो भी हमारे बड़े हैं, जब वो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें पानी सर्व करें, या जभी भी उनको चाहिए तब हम उन्हें पानी सर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि हमारे घर में जो छोटे भाई-बहन हैं, हम उनसे बड़े हैं या हमको आता है, तो हम उनके लिए मिल्क शेक है या टी है, कॉफ़ी है, वो हम उन्हें बना कर के दें। एंड तीसरा हमें क्या करना है कि अपनी मम्मी की हेल्प करनी है कुकिंग में। जैसे वो किचन में भोजन बनाती हैं, तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो उनको आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, वो चीज़ें हम उनको दे कर के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं मम्मी की। अब जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तो फिर ये क्या कहलाता है, काइंडनेस एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। अब देखो कि काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अवार्ड ले सकते हैं। आज देखो हम साल भर पढ़ाई पढ़ते हैं और साल भर पढ़ाई करने के बाद हमें लास्ट में मिलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड मिलता है ना? लेकिन आप देखेंगे कि काइंडनेस का जो अवार्ड है, वो साथ ही साथ हमें मिल जाता है, कि आज हमने अभी किया और अभी ही हमें तुरंत मिल जाता है। तो काइंडनेस जो है, अभी काइंडनेस अवार्ड क्या है? काइंडनेस अवार्ड है हैप्पीनेस, खुशी जो हमें मिलती है। अभी काइंडनेस जो है वो एक फ्रूट है ना? काइंडनेस जो है एक फ्रूट है। जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हमें क्या मिलता है? मैंगो मिलता है, वाटरमेलन मिलता है, पाइनएप्पल है, अनार, एप्पल, ये सारी चीज़ें हमें मिलता है। तो फ्रूट भी जो होता है वो सीजन वाइज मिलता है ना, कि अलग-अलग सीजन में अलग-अलग फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि काइंडनेस जो है वो हर सीजन में हमें एक साथ अवेलेबल होता है। तो काइंडनेस फ्रूट की रिज़ल्ट ये है कि एक साथ हमें सारी चीज़ें जो है सारे फ्रूट्स जो हैं काइंडनेस के, वो हमें मिल जाती हैं। ये है अवार्ड जो हम हैप्पीनेस का अनुभव करते, फ़ील करते हैं अपने अंदर। तो अभी हमें क्या करना है कि काइंडनेस और अनकाइंडनेस, तो हम काइंडनेस और अनकाइंडनेस के अंदर हम ये समझेंगे कि इस पिक्चर के द्वारा हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा एक्ट काइंडनेस है और कौन सा एक्ट अनकाइंडनेस है। तो वो हम देखेंगे। अभी आप सभी के सामने ये पिक्चर आया हुआ है। अभी आप इसमें से बताएँगे, मैं पूछती जाऊँगी, फिर आप बताना। जैसे आप देखो, कोई ने किसी की चोटी खींच दी, वो काइंड है कि अनकाइंड है? किसी ने किसी को धक्का दे दिया, ये काइंड है कि अनकाइंड है? 1 सेकंड ना। अभी देखो, जो फर्स्ट नंबर में जो चित्र है, उसमें वो क्या कर रहा है? वो फ्रेंडशिप कर रहा है। तो फ्रेंडशिप जो कर रहा है वो काइंडनेस है कि अनकाइंडनेस है? काइंडनेस है ना? वेरी गुड। अच्छा, सेकंड पिक्चर में वो कर रहा है कि उसके पर्स से वो मोबाइल निकाल रहा है। ये काइंडनेस है कि अनकाइंडनेस है? वेरी गुड। अच्छा, तीसरे पिक्चर में वो बॉल किसी दूसरे को पास कर रहे हैं। वो काइंडनेस है कि अनकाइंडनेस है? काइंडनेस है। अच्छा, यहाँ पे फिफ्थ उसमें देखना पिक्चर में, वो बहुत गुस्सा कर रहा है। वो काइंडनेस है कि अनकाइंडनेस है? अच्छा, और वो चौथे उसमें जो दिखा रहे हैं, उसमें वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, वो क्या है? अनकाइंडनेस। वेरी गुड। और वो जो कार शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ 7 पिक्चर पे, वो क्या है? काइंडनेस। वेरी गुड। तो सभी को ये पिक्चर समझ में आ गया ना? तो अभी आप देखो, आप सब घर में रहते हैं, आपके भी बड़े भाई बहन होंगे, बड़े या छोटे जो भी। तो आप सब आपस में जब लड़ते झगड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? काइंडनेस या अनकाइंडनेस? लड़ेंगे वो क्या कहलाएगा?
अनकाइंडनेस कहलाएगा ना। तो अभी आप सब ध्यान रखेंगे, हाँ, कि हम अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ये अनकाइंडनेस है। और आज हमें क्या, हाँ, आज हम क्या सीख रहे हैं? काइंडनेस सीख रहे हैं कि हर किसी को अपने हर एक्ट से हम हर किसी को सुख दें, और जो सुख देंगे, किसी को अच्छी फीलिंग होगी, वो क्या कहलाएगा? काइंडनेस कहलाएगा। और इसके द्वारा ही हम लाइफ में ब्लेसिंग ले सकते हैं। और वो ब्लेसिंग क्या करता है? हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाता है। तो अभी हमें आज से क्या करना है? लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो वो अनकाइंडनेस हो जाएगा, है ना। अभी सब समर कैंप में आएंगे ना, तो फिर उसमें आप सभी के फिर देखेंगे कि किस प्रकार से आप सब चलते हैं, है ना। तो सभी अटेंड करेंगे ना समर कैंप। ओके। तो अभी हम आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने तो अभी ये जो है, हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे गिफ्ट हम देते हैं तो काइंड ऑफ गिफ्ट जो है ये, तो हम जब किसी को गिफ्ट देंगे, आज जैसे किसी का बर्थडे होता है, हम उनको गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं तो क्या करते हैं? हम खरीदते हैं और खरीद करके फिर उनको गिफ्ट देते हैं। किसी को टिफिन बॉक्स या जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो हम देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हम ऐसा कौन-सा गिफ्ट दें जिसमें हमें जो है वो दूसरों के लिए बहुत यूज़फुल हो। तो अब आप क्या करना कि कभी आपका बर्थडे आता है, जभी भी आता है, तो आप क्या करना, आप अपने फ्रेंड से कहना कि आप जो गिफ्ट मुझे देने वाले हो, उसके बदले में हम क्या करते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करते हैं हम सभी, और उस पैसे को इकट्ठा करके हम किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में हम वहाँ पर डोनेट करते हैं। तो इससे क्या होगा? वो पूरा यूज़ होगा, और यूज़ होगा तो इससे क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी और आपको भी दुआएँ मिलेंगी। तो ये चीज़ें अभी हमें करना है कि हम जो है डोनेट करें, तो ये भी एक अच्छा काइंड एक्ट है। अब आगे हम देखते हैं कि तो छोटे-छोटे काइंड एक्ट जो होते हैं, वो पिक्चर के द्वारा हम देख सकते हैं। है ना? तो अभी छोटे-छोटे जो काइंड एक्ट हैं हमारे, वो है कि हम जो है कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी काइंड एक्ट के अंदर क्या आता है कि कई बार क्या होता है, कोई हमारा फ्रेंड है और वो किसी बात से नाराज़ है या गुस्सा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ बैठना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसे सुन कर के उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी काइंडनेस एक्ट है कि इसके द्वारा हम उसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है कि जैसे कोई हमारे फ्रेंड है और वो शाई नेचर के हैं, ज़्यादा बात नहीं करते या बहुत ऐसे नर्वस रहते हैं, तो उनके लिए हम उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छी बातें उनको सुना करके कि नहीं आप देखो आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये कोई अपने आप को बहुत डिमोटिवेटेड समझते हैं ना, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छी एक्ट होती है। तो ये हमें काइंडनेस एक्ट हमें करना है। जैसे हमारे घर पर क्या होता है, कई बार हमारी मम्मी है वो बीमार पड़ गई या हमसे किसी बात से नाराज़ हो गए, हम ऐसे है ना, कई बार होते हैं ना मस्ती करते तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, उन्हें हग करके उन्हें कम्फर्ट देना है। अपने जो ओल्ड दादा-दादी हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो एक अच्छी काइंडनेस के अंदर आती, काइंडनेस एक्ट के अंदर आती है। अब इसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काइंडनेस एक्ट के अंदर हमें क्या करना है, अभी गुड विशेस हमें करनी है ना। तो काइंडनेस जो है, एक्ट ऑफ मेक अ गुड विशेस, मेक अ गुड विशेस मतलब कि हमें, आप सभी के पास तो अभी देखो पेन कॉपी तो होगा ही, है ना। और उस पेन कॉपी के द्वारा आप देखेंगे कि उसके थ्रू अभी जैसे हम सबके पास है अभी पेन कॉपी, रखा है कॉपी। तो अभी हाँ देखो अभी उस, दीदी। हाँ, उस रफ पेज से क्या करना है, हमें एक ऐसा जहाज बनाना है।
और उस जहाज को बनाने के बाद उसमें हमें एक अपनी कोई भी अच्छी सी गुड विशेस लिखनी है। अभी गुड विशेस जो है आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को खुश देखना चाहता हूँ, या आप लिख सकते हैं कि पीसफुल वर्ल्ड हो। तो ऐसे आपको जो अच्छा लगता है वो आप गुड विशेस उसमें लिखें उस एरोप्लेन के अंदर, और उस एरोप्लेन में वो लिख करके आप उसे उड़ाएं। या अभी आप ये अभी कर सकते हैं या बाद में आप कीजिएगा। तो आप उसको उड़ाइए, तो जब हम उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, कहीं किसी रूट पे जा करके गिरेगा या किसी के घर पे गिरेगा, तो जैसे ही किसी के घर पे गिरेगा या रूट पर गिरेगा तो किसी को तो मिलेगा ना। तो जब मिलेगा और वो उसको पढ़ेंगे, उसमें गुड विशेस लिखा हुआ रहेगा, तो वो भी कितना खुश हो जाएंगे उस गुड विशेस को देख करके। दूसरी एक चीज उसमें ये करना कि बीच में उसमें लिखना कि आप भी ऐसे अपनी गुड विशेस लिखना और उसे उड़ाना, तो उनके अंदर भी एक अच्छी फीलिंग्स गई। दूसरी चीज आप देखो, आपने भले ही एक पेज में लिखा, एक पेपर में, एक रफ पेपर में लिखा, लेकिन आपने सच्चे मन से लिखा है उसको, उस गुड विशेष को, तो फिर आप देखना कि जो आपने सच्चे मन से लिखा है ना, तो सच में आपकी वो जो गुड विशेष है वो पूरे चारों ओर फैल जाता है, और उससे हमें खुशी मिलती है। और जिसके पास भी गए उससे भी हमें दुआएं मिली कि वाह ये कितना अच्छा एक गुड विशेस काइंडनेस एक्ट है। तो इस प्रकार से हम एक नई गुड विशेस के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि जैसे हम नए नए इसमें क्रिएटिव कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, गुड विशेस क्रिएट करना है। दूसरी चीज क्या करना है कि हमें हमेशा स्माइल करते रहना है ना, हमें हमेशा स्माइल करते रहना। कौन कौन है जिसको बहुत गुस्सा आता है और फिर ऐसे पूरे टाइम मुंह फुला के रखते हैं? अच्छा, आप नहीं आता है? ओहो, आता है। अच्छा, और किसको दीदी आता कभी है? कभी आता है, कभी कभी अच्छा। आता है। अच्छा, आता है। अच्छा, और किसको आता है ना? तो फिर अभी हमें क्या करना है, स्माइल करते रहना है। स्माइल करना भी एक काइंडनेस एक्ट है, क्योंकि हम स्माइल करते हैं तो फिर आप देखना कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी से हम जानते नहीं उनको, पर जब हम स्माइल करते हैं और वो भी हमें देख करके वो हमें देख रहे होते हैं और हम स्माइल करते हैं ना, तो उनको भी बहुत खुशी हो वो भी जाती है, वो भी स्माइल स्माइल करते हैं। करने लगते हैं। वो भी स्माइल करने लगते हैं। तो ये भी क्या है, एक अच्छा एक्ट है ना, कि आपकी खुशी को देख करके, आपके चेहरे की खुशी को देख करके वो भी खुश हो गए। तो इसमें भी क्या हुआ, आपको भी खुशी मिली प्लस उनको भी खुशी मिला। तो ये चीजें हमें करना है, तो ये भी एक अच्छी काइंडनेस एक्ट है। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि अपने ऊपर दया करनी है ना, स्वयं पे काइंडनेस। तो अपने ऊपर दया हम कैसे करें, अपने ऊपर दया क्या करनी है अपने को? कोई भी एनीवन बताओ, अपने ऊपर क्या दया करें हम, फिर हम बताएंगे। आरती नाग, क्या करनी है, क्या दया करनी है अपने ऊपर? दीदी की टाइम से सो जाना है, ज्यादा अच्छा, लेट टाइम पे सो जागना है। जाना, ओके। और तो बहुत अच्छी बात है। और और पुलकित? और एक प्रॉपर डाइट लेना है, और एक प्रॉपर अच्छा, डाइट लेना है जिससे हमारा ओके। और शरीर फिट रहे। बस दो ही लोग और बता रहे हैं, हमें बाकी मन सब से कुछ नहीं बोल रहे हैं? और हमें मन से पॉजिटिव रहना है ताकि हमारा मन अच्छा रहे। अच्छा, ओके, और ठीक। हमें कभी गुस्सा नहीं करना है। अच्छा, कभी गुस्सा नहीं करना है, मतलब अभी करते थे, ठीक है। और और अच्छा, हमें हमेशा शांत रहना है। है ना? अभी देखो, हमें अपने ऊपर दया क्या करनी है, अपने ऊपर दया ये करनी है कि हमें अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रोज ऐसे वैरायटी बना के खाएं। अच्छा खाने का मतलब ये है कि आपको रोज फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेने हैं, प्रोटीन की चीजें लेनी है। तो ये सारी चीजें जब हम खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आजकल बच्चे खाना नहीं खाते ना, पेरेंट्स हमारे पास आते कहते दीदी ये तो खाना ही नहीं खाते, दीदी हम क्या करें, ये तो फ्रूट्स भी नहीं लेते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं। तो हमें ये करना चाहिए क्या, बताओ?
आज से सभी क्या करेंगे, दूध भी लेंगे ना, अच्छा नाश्ता भी करेंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी सारी वेजिटेबल्स खाएंगे। कौन कौन है जो सभी वेजिटेबल्स खाते हैं? करेला खाते हैं सभी? जी दीदी दीदी। मैं खाता हूँ। अच्छा, है ना। तो हमें जब हम ये सारी चीजें खाएंगे तभी तो हमारे शरीर को वो सारी चीजें प्रोटीन मिलेंगी ना, तभी हम अच्छे से अपनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, दूसरी चीज हमें क्या करना है कि अपने ऊपर दया करना, मतलब एक्सरसाइज भी हमें करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी फिट रहेगी, और जब बॉडी फिट रहेगी तो फिर क्या होगा ना, हम अपने पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते। देखो जब हमारे अंदर लेजीनेस आ जाता है तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते ना, मन नहीं करता है, कहते आज पेट दर्द है तो सिर दर्द है, ऐसा करने लगते हैं हम। तो हमें ये बहाने नहीं देने हैं, ठीक है। जब हम सारी चीजें बहुत अच्छे से लेते रहेंगे तो फिर क्या होगा ना, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो अभी हमें ये एक छोटा सा टास्क आप सभी के लिए है। दूसरी चीज ये कि एक बार क्या होता है कि तो जब हम किसी के लिए ये करते हैं ना, अंदर से फील करके जब हम उनके लिए काइंडनेस एक्ट करते हैं तो एक रिस्पेक्ट की भाव आती है। और जब हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो उनसे भी हमें दुआएं मिलती है। तो रिस्पेक्ट करना भी एक बहुत अच्छा काइंडनेस एक्ट है। एक बार क्या होता है कि इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है। क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है और एक कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे 1 to क्लास में वो पढ़ रहा होता है और एक कॉलोनी में रहते हैं वो ऐसे। और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क होता है। तो उस पार्क के लिए एक एनिमल्स लाने का सोचते हैं कि भाई जिससे बच्चे खेलें करें। तो सारे कॉलोनी वाले मिल करके एक छोटा सा हाथी का बच्चा लेकर के आते हैं। तो सभी कॉलोनी वाले बच्चे वहां इकट्ठे होकर के खेलते बड़े सब, और सब हाथी को केला और भी जो अन्य चीजें होती है वो सब खिलाते हैं। तो उस छोटे से बच्चे के अंदर शरारत करने का भाव आता है। वो कहता है आज इस हाथी को ना मजा चखाएंगे, ऐसे कहता है। और वो क्या करता है, वो छोटा सा बच्चा उस हाथी के लिए जो वो केला लेकर के आया होता है उस केले के अंदर एक स्टोन डाल देता है, और स्टोन डाल करके हाथी को खिला देता है। अभी हाथी खा लेता है। खाने के बाद क्या होता है कि उसको अजीब सा लगता है। तो हाथी समझ जाता है, और इधर वो हंस रहा होता है वो छोटा बच्चा। हाथी समझ जाते है कि इसने जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। और फिर वो क्या करता है, अभी तो चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उस बच्चे का बर्थडे होता है। तो बर्थडे होता है तो उसकी मम्मी उसको एक ऑरेंज कलर का टी शर्ट दी होती है, गिफ्ट की होती है, बहुत सुंदर होता है। तो वो पहन करके बच्चों के साथ नेक्स्ट डे खेलने के लिए पार्क में आता है, और वो खेल रहा होता है। हाथी वहां पे आता है, वो देखता है कि अरे ये तो वही बच्चा है जो कल मेरे साथ ऐसे शरारत किया था। आज मैं इसको थोड़ा मजा चखाता हूँ, इसको सिखाना पड़ेगा ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। और फिर हाथी क्या करता है, वहां पे किनारे में गंदा पानी होता है। उस गंदे पानी को वो अपने सूंड से अपने ट्रंक में भर करके वो उसके ऊपर थ्रो कर देता है, बच्चे के ऊपर। तो उनका सारा कपड़ा गंदा हो जाता है। और जैसे ही वो थ्रो करता है उसका कपड़ा गंदा होता है, वो रोने लगता है कि डर्टी एनिमल्स, इसने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, कितना ये खराब है, मम्मी देखो मेरा कपड़ा गंदा हो गया। और ऐसे करके वो रोने लगता है खूब। अब ये चीज जब हाथी देखता है तो हाथी को बहुत बुरा लगता है कि अरे मैंने गलत कर दिया इसके साथ, इतना नहीं करना था, ये ज्यादा हो गया। उसको बहुत बुरा लगता है हाथी को। तो हाथी कहता है ये तो रो रहा है, अब इसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और हाथी क्या करता है, फिर वहीं पास में एक स्विमिंग पूल होती है, वहां पे जाता है और अपने ट्रंक में पानी भरता है, वो साफ पानी, और उसको जा करके उस बच्चे के कपड़े के ऊपर थ्रो कर देता है। तो जो भी उसके ऊपर कीचड़ लगा रहता है जैसे गंदा, वो सब साफ हो जाता है। साफ हो जाता है, वो ये चीज़ देखता है बच्चा। तो उसको लगता है कि अरे मैंने तो हाथी के साथ कितना बुरा किया था, पर ये तो मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है। और वो अपने आप में उसको बहुत गिल्ट फील होता है उस बच्चे को। अभी फिर उसके बाद क्या करता है, अभी उसको सुखाना भी पड़ेगा। तो हाथी अपने ट्रंक से हवा भरता है और हवा भर के उसके ऊपर थ्रो करते जाता है 2-3 बार। और ऐसे करके उसका कपड़ा भी सूख जाता है, और उस बच्चे को बहुत मजा आता है। तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने तो हाथी के साथ बहुत गलत किया, पर हाथी ने मेरे साथ अच्छा किया ना। तो हमने इस स्टोरी से क्या समझा कि हमें ऐसे एनिमल्स के साथ करना चाहिए क्या? गलत नहीं करना चाहिए।
हाँ, गलत नहीं करना चाहिए था ना उस छोटे बच्चे को, वो बहुत ऐसे अनकाइंड होता है। और आप देखो कि हम चलो अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिए या घर पर हमने कर लिया, या घर पर हम टीवी देख रहे थे और हमारे पेरेंट्स ने आकर के उस चैनल को चेंज कर दिया और हमें गुस्सा आया, हमने रिमोट फेंक दिया। तो ये सारे तो अनकाइंड एक्ट होते हैं ना, तो ये हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो अभी देखो वो एनिमल्स के साथ ऐसा कर रहा था, एनिमल्स के साथ ऐसा किया। अभी वो अभी देखो, लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई ऐसी भावना नहीं थी, उसने तो उनकी बदले में हेल्प ही की ना। तो आप देखो, जैसा हम करते जाएंगे, अगर हम एनिमल्स के साथ भी लविंग नेचर रखेंगे तो वो भी हमारे साथ लविंग नेचर रखेंगे। और जब हाथी ने ये सारा चीज किया, उस बच्चे को महसूस हुआ, तो हाथी ने क्या किया, उसको अपने ट्रंक से उसको पकड़ के उसे बहुत लव किया, उसको बहुत स्नेह किया। वो बच्चा भी उसके साथ बहुत स्नेह से रहा, और वो फिर तीनों जो बच्चे थे वो आपस में फ्रेंड बन गए ना। तो इसीलिए हमें एनिमल्स के साथ भी काइंड होकर के रहना है, क्योंकि जब हम काइंड देंगे तो जैसा देंगे वैसा ही हमें मिलेगा ना। जैसे घर पर होता है ना, कि हम जब छोटे थे तो फिर जैसे हमारे दादाजी कहते थे कि आप जो है ये आप चपाती बना करके मुझे खिलाओगी तो फिर मैं आपको अवार्ड दूंगा, या आपको कोई भी अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। ऐसे तो हम ये चीजें करते थे, तो हमें भी बहुत खुशी होती थी कि भाई वो हमारे लिए सारी चीजें कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम अच्छी चीजें करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, जैसे उसने किया ना। आप घर पर आप देखो, कभी कोई चीजें करने के लिए बोलते हैं, या चपाती रोल करने के लिए बोला और आपने टेढ़ा मेढ़ा भी किया, पर फिर भी हमारे जो घर वाले होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो कितना खुश हो जाते हैं और कहते हैं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया ना। तो हमारी हर एक चीज में वो हमें आगे बढ़ाते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। हमें भी लाइफ में क्या करना है, काइंडनेस मतलब ही ये कि हम हर एक के साथ लविंग, हमारी नेचर हो, लवफुल हो, हमारा बिहेवियर हर एक के साथ बहुत अच्छा हो, हम एक दूसरे को खुशी दें, हम एक दूसरे को खुशी दें। क्योंकि ये नियम है प्रकृति का कि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो रिटर्न में भी हमारे पास खुशी ही आती है। किसी को हमने प्यार दिया तो हमारे पास रिटर्न में प्यार ही आएगा। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा था, वो पहाड़ पर वहां उसका घर था और वो वहां खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो पहाड़ के ऊपर खेल रहा था पहाड़ पे, और खेलते खेलते उसके उससे आवाज निकलता है कि तुम कौन हो ऐसे। तो उस तरफ से आवाज आता है कि तुम कौन हो। तो बच्चा डर जाता है, कहता है इस जंगल में और भी कोई रहता है ऐसे। आगे जंगल था ना, तो वो कहता है कि यहाँ कोई और भी रहता है। तो वो पूछता है, वापस से जोर से चिल्लाता है कि आप कौन है। तो उधर से आवाज आता है आप कौन है। तो वो कहता है, बच्चा कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। उधर से आवाज आता है मैं यहाँ का राजा हूँ। अब ये चीज सुन करके वो डर जाता है, और फिर वो घर चला जाता है। घर जाकर के अपनी माँ को बताते कि माँ ऐसा ऐसा था, वहां मैं जैसे जैसे बोल रहा था वैसा वो भी बोल रहा था, वहां कोई दूसरा भी रहता है। तो उसकी माँ जो होती ना, वो समझ जाती है कि ये जरूर ये खुद ही बोल रहा था और वही आवाज आ रहा था ऐसा। तो फिर माँ जो होती है वो बच्चे को कहती है कि देखो तुम वहां जाना, और जा करके नेक्स्ट डे जब वहां जाओगे तो फिर कहना कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तुम कौन हो ऐसे उससे पूछना। तो कहा ठीक है, और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना। कहा ठीक है। अभी वो जो बच्चा है, जैसे ही सुबह होता है और वो वहां जाता है, और जा करके फिर पहाड़ पे जा करके वो आप जोर जोर से चिल्लाता है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो उधर से आवाज आता है आप कहाँ हो, आप कहाँ। तो कहता है कि मैं यहाँ हूँ। तो उधर से भी आवाज आता है मैं यहाँ हूँ। तो ये कहता है मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना करना चाहता हूँ। तो उधर से भी आवाज आता है कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आज से हम फ्रेंड्स हैं, कहते हैं। तो उधर से भी आवाज आता है कि हाँ अच्छा आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो चीजें वो बच्चा बोल रहा था वही रिटर्न उसके पास आ रहा था। ठीक इसी तरह यदि हमने आज किसी की हेल्प की है तो वो हेल्प भी हमें मिलेगी, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से कोई चीजें करते हैं किसी कामना के बिना, तो उसकी भी प्राप्ति हमें होती। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो मेरे भी लाइफ में अच्छा ही होगा।
अगर किसी के साथ बुरा किया है, तो मेरे लाइफ में भी बुरा ही होगा। तो अभी आप बताओ कि हमने इतनी सारी बातें अभी हमने सुनी काइंडनेस की, तो हमने इन सारी काइंडनेस की बातों को सुन कर के हमने क्या समझा? यही ना कि हमें एक-दूसरे के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लविंग नेचर होनी चाहिए। कोई दुखी है, परेशान है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें ऊँचा उठाना चाहिए, ना कि नीचे गिरा देना चाहिए, ना? उन्हें ऊँचा उठाना चाहिए, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। स्कूल में हम जाते हैं तो एक-दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर हमारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलती है, और वो ब्लेसिंग क्या करती है, हमें लाइफ में आगे बढ़ाती है। इसीलिए ब्लेसिंग को कहा गया कि ये लिफ्ट का काम करता है ना। दुआएं जो होती है वो हमारे लाइफ में लिफ्ट की काम करती है। और अभी देखो, अभी तो आप सब छोटे बच्चे हैं, और अभी से ही जब आप ये सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलेगी, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ पूरे परिवार की और आपके फ्रेंड सर्कल की सबकी दुआएं हैं। तो आप कभी पढ़ाई में फेल भी नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं सबके साथ आप अच्छे से रह रहे हो और पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन वो जो हमने किया उसका हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, तो हम अंदर से बहुत खुश भी रहते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। तो ऐसे हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखनी है। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, और उस वीडियो को देख करके हमें समझना है कि वो क्या कर रहा था, और फिर आप मेरे को बताइएगा। तो अभी हम देख
देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? क्या समझा? बताओ? निधि? कि दीदी पहले हाँ, पुलकित? बताओ क्या कि दीदी देखा आपने? पहले क्या समझा उस वीडियो से? कि दीदी पहले डॉग को पता नहीं था कि फ्लेमिंगो की भी एक प्रॉब्लम है। जब हाँ, डॉग ने उसको देखा तो उसको पता चला कि फ्लेमिंगो की एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी बेबीज हाँ, को फीड कराता है, तो उसके पास खाना नहीं था, तभी वो आ रहा था। तब हुँ, डॉग ने उसको खाना दिया और बोला कि तुम इसे ले जा सकते हो। तब हुँ, फ्लेमिंगो ने उसको ले जाया और बदले में डॉग को फिशेस दे दी। इससे समझ में अच्छा, आता है कि हमें हर एक के साथ काइंड बिहेव रखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, है ना? तो देखा, तो उस डॉगी को तो पहले पता नहीं था, तो वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि हम लोग जो केचुआ इकट्ठा किए हैं, इसको वो लेकर के जा रहा है, ऐसे उसको बहुत खराब लगता है और वो उसके साथ लड़ने भी लगता है। और जब वो देखता है पीछे मुड़ करके कि भाई उनके बच्चे भूखे हैं और वो बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए ले जा रही हैं ऐसे, तो फिर वो क्या करता है अपने पास जो इकट्ठा था उसको भी उसको दे देता है। लेकिन बदले में आप देखो उसने अच्छा किया, तो उस जो पक्षी थी उसने भी क्या किया, उसके लिए फीस इकट्ठा करके ला करके दी ना वो। तो देखो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो हमें भी लाइफ में क्या करना है, हमेशा काइंडनेस बिहेवियर हमारा होना चाहिए। और जितना हम काइंडनेस रहेंगे उतना ही हमें भी लाइफ में हर जगह हमें भी मदद मिलती रहेगी।